A panoramic view of 2024 China Africa Summit. This issue covers the UPSC syllabus, some important topics related to this article, GS paper 2, grouping and agreement involving India or affecting India's interest, India and its neighborhood. Why in news? China is hosting the ninth Forum on China-Africa Cooperation Summit, a diplomatic event aimed at strengthening ties with African nations. China Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) Summit, it means ninth summit चाइना hosting कर रहा है। और ये जो hosting है ये चाइना और अफ्रीकन नेशंस के बीच जो टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। About Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). FOCAC was established in 2000 to formalize the strategic partnership between China and African nations. Its summit is conducted every three years with the host alternating between China and African members. FOCAC फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। चाइना और अफ्रीकन नेशंस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एवरी 3 इयर्स में इसका समिट कंडक्ट किया जाता है और चाइना और अफ्रीकन मेंबर्स इसके समिट को होस्टिंग करते हैं। Forum on China-Africa Cooperation has 53 African nations as its members, the entire continent except Eswatini, which has diplomatic ties with Taiwan against Beijing's one nation policy. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अबाउट 53 नेशंस फोरम ऑन चाइना अफ्रीकन कोऑपरेशन के मेंबर हैं, बट वन कंट्री एस्वातिनी इस ग्रुपिंग का मेंबर नहीं है और ये ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है बिकॉज एस्टविनी कंट्री कहीं ना कहीं चीन के अगेंस्ट है। चीन का जो पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी इसके अगेंस्ट है, इस वजह से एस्टविनी फोकेक का मेंबर नहीं है। The African Union Commission, the continental bloc tasked with ensuring cooperation and economic integration across its member countries, is also a member. अफ्रीकन यूनियन कमीशन ये एक अफ्रीकन यूनियन का एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है जिसको इस फोरम की कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और ये कहीं ना कहीं फोकेक का भी एक मेंबर कंट्री है। The theme this year summit is joining hands to advance modernization and build a high-level China-Africa community with a shared future. इस ईयर चाइना के अंदर जो समिट हुआ है इसका थीम joining hands to advance modernization and build a high-level China-Africa community with a shared future, ये इसका थीम रहा है। The recent summit is expected to address state governance, agricultural upgradation, industrialization, improved cooperation on China's infrastructure financing via Belt and Road initiatives. रिसेंट समिट जो हुआ है इसमें वेरियस इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की गई, स्पेशली स्टेट गवर्नेंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल अपग्रेडेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अफ्रीकन नेशंस के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए कोऑपरेशन किया गया। कुछ एग्रीमेंट यहाँ पर चाइना की तरफ से किए गए। व्हाट इज चाइनाज करंट एंगेजमेंट विद अफ्रीका? करंटली अफ्रीका के साथ चाइना इंडिया के एंगेजमेंट क्या क्या रहे हैं? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS, द IAFS aimed at strengthening ties between both has not been held since 2015. The COVID-19 pandemic delayed the fourth summit initially planned for 2020. इंडिया और अफ्रीका के भी इस तरह के समिट पहले हो चुके हैं जिसको इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के नाम से नोन किया जाता है। इससे पहले यहाँ पर 3 समिट्स हो चुके हैं 2015 तक, बट फोर्थ समिट 2020 में होने वाला था। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको डिले कर दिया गया। सम करंट इनिशिएटिव्स, कुछ करंट इनिशिएटिव्स भी इंडिया और अफ्रीका के द्वारा या इंडिया की तरफ से यहाँ पर लिए गए। साथ में अफ्रीका की तरफ से भी इंडिया के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स फॉरवर्ड किए गए। नंबर 1, द 2018 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर अफ्रीका फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग अफ्रीकन इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड प्रोमोटिंग डिजिटल इनोवेशन, ट्रेड एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर अफ्रीका के लिए कुछ प्रिंसिपल्स
2018 में सेट किए गए हैं, जिसमें अफ्रीकन नेशंस के अंदर डिजिटल इनोवेशन, ट्रेड एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन को प्रोमोट करने से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इश्यूज को यहाँ पर फिक्स किया गया था। नंबर 2, अफ्रीकन यूनियन हैज बीन मेड अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडिया 2030 G20 प्रेसिडेंसी। G20 प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर इंडिया के द्वारा किया गया था। उस टाइम पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबरशिप यहाँ पर दी गई। इट मीन्स इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इंडिया के टाइज को स्ट्रेंथ किया जा सके। नंबर 3, since the G20 presidency, India has been hosting the Voice of Global South Summit, which stress on participation of all African countries. इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी के टाइम से इंडिया कहना कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को होस्ट कर रहा है। इट मीन्स इंडिया ग्लोबल साउथ समिट का एक वॉइस के रूप में जाना जा रहा है, और इंडिया का ये पूरा स्ट्रेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। 3 editions of the VOGSS Voice of Global South Summit have been held so far during and after India's G20 presidency. G20 प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग एंड आफ्टर अब तक अबाउट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अबाउट 3 एडिशंस इसके हेल्ड हो चुके हैं। नंबर 4, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। द इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हाईलाइट्स इंडियाज कमिटमेंट टू सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में कुछ डिफेंस डायलॉग भी हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिया की कमिटमेंट को शो करता है सिक्योरिटी को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में। नंबर 5, इकोनॉमिक रिलेशन। इंडिया इज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर अफ्रीका विद अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ अबाउट $100 बिलियन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $75 बिलियन। इंडिया अफ्रीका के लिए 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल ट्रेड अबाउट $100 बिलियन से ओवर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज का जो हो चुका है वो $75 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। नंबर 6, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओपन अ प्रोस्पेक्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एग्रीमेंट इंटीग्रेशन। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट जो हुआ है, इसने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए प्रोस्पेक्ट को ओपन किया है। नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइड नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इट्स ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। इंडिया ने ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम के अंडर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्पेशली इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें इंडिया के अंदर नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री मार्केट डेवलप करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए हैं। नंबर 8, cooperation in digital and technology sector. India is focusing on leveraging its expertise in digital public infrastructure to support Africa's digital transformation. अफ्रीका के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपर्टाइज करना चाहता है अफ्रीकन नेशंस के अंदर। What are takeaways from India the list FOCAC summit? करंटली चाइना के अंदर जो फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन समिट हुआ है, इंडिया इससे क्या क्या टेक अवेज कर सकता है। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी इन कल्टिवेशन ऑफ अफ्रीका एट हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल्स इज अ मस्ट। आफ्टर होल्डिंग 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स, इंडिया पोज्ड इट्स अफ्रीका सेंटर्ड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी इन 2015। ऑलमोस्ट अ डिकेड हैज elapsed सिंस देन। इंडिया को यहाँ पर ये लर्न करना होगा कि अफ्रीका के अंदर उसके जो भी कल्टीवेशन थे उसको कंसिस्टेंसी उसके अंदर रहना चाहिए, और ये पॉलिटिकल लेवल पर इसको हाईएस्ट किया जाना चाहिए। इट मीन्स इंडिया को अफ्रीका के साथ अपने पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, डिफेंस लेवल पर अपने जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। 2015 तक अबाउट 3 इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट्स हुए हैं, बट 1 डिकेड अब तक हो चुका है, 4th समिट इसका नहीं किया गया है। इसको इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं पॉज किया गया है, और इसके लिए इंडिया सेंटर्ड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी फॉलो करके इस समिट को हमें फॉरवर्ड करना होगा। सेकंड, स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बॉन्ड्स, आइडियल कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रिंग रिटोरिक आर यूजफुल बट दे मस्ट बी बैक्ड बाय फाइनेंशियल जेनरोसिटी। इंडिया को अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हिस्टोरिकल बॉन्ड, क्योंकि हिस्टोरिकल बॉन्ड रहे हैं अफ्रीकन नेशंस के साथ, और साथ में
आइडियाशनल कंट्रीब्यूशन के साथ, रिटोरिक स्टीरिंग के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। रिटोरिक स्टीरिंग जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं, और बट इसके लिए फाइनेंशियल जेनरोसिटी का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। दिस डिमांड सब्सटेंशियल एडिशनल रिसोर्सेज फॉर फ्यूलिंग इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन, विदाउट देम आवर डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस इनिशिएटिव्स वुड बिकम हैंडीकैप्ड। इस तरह का जो इनिशिएटिव है उसके लिए इंडिया को मोर रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। और अगर हमें इट मीन्स इंडिया अफ्रीकन कॉपरेशन को फ्यूलिंग करना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस इनिशिएटिव्स लेना होगा। अगर हम रिसोर्स एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं अफ्रीकन नेशंस में, तो हमारे जितने भी डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं वो हैंडीकैप हो सकते हैं। थर्ड, अफ्रीका प्लेस इन द लिस्ट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज मस्ट बी रिवाइव्ड। इंडिया डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज जो भी है उसमें अफ्रीका का जो भी प्लेस है उसको रिव्यू करना चाहिए। इट मीन्स लास्ट कुछ ईयर्स है इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज में अफ्रीका को जिस तरह से डाउनग्रेडिंग किया गया है उसको थोड़ा अपग्रेड करने की नीड है। इफ द कॉन्टिनेंट एंजॉय हाई प्रायोरिटी, द इंडियन पॉलिटी मस्ट बी इनेबल्ड एंड एनकरेज टू एक्ट अकॉर्डिंगली। इफ इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हाई प्रायोरिटी एंजॉय कर रहा है तो इंडिया के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है कि इंडियन पॉलिटी में उसको प्लेस दिया जाना चाहिए, एंड जो रिलेशन है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। इंडिया अफ्रीकनिस्ट हैव प्रेजेंटेड अ रेंज ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी चॉइसेस टू गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर अफ्रीकन्स जितने भी अफ्रीकन स्टडी होल्डर हैं इन्होंने गवर्नमेंट को कुछ प्रैक्टिकल पॉलिसी चॉइसेस प्रेजेंट किए। व्हाट इज नाउ नीडेड इज स्ट्रोंगर पॉलिटिकल विल। अब पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है कि अब गवर्नमेंट किस तरह से अफ्रीकन नेशंस के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस related to this article, some questions was raised in 2016, such as the India Africa Summit number 1 held in 2015 was the third such summit. Number 2 was actually initiated by Jawaharlal Nehru in 1951. Which of the statement given above is are correct? Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. Option D, neither one nor two. Answer A, only one. Only A answer is right, because India African third summit was held in 2015.